एक बार एक घने जंगल के पास एक गांव था। वहाँ एक शरारती बंदर अपने दोस्तों के साथ रहता था। ये सभी बंदर बहुत खुशी से रहते थे और पेड़ों पे बहुत उछल कूद करते थे। एक आदमी इन पेड़ों की रखवाली करता था। बंदर उन पेड़ों से फल खाते और उस आदमी से बचकर रहते थे। जब ये आदमी पेड़ों के नीचे सोता तो ये शरारती बंदर उसे बहुत तंग करता था। वह उस पे पत्तियां फेंकता था और उसे जगाने के लिए कई और प्रयास करता था। बंदरों की इस हरकत से वो आदमी अपनी नींद से उठ जाता था और उन्हें वहाँ से भगा देता था, मगर वो बंदर हमेशा बचकर ही रहे। एक बार उस शरारती बंदर ने सोचा कि हमेशा इन पेड़ों पे ही क्यों रहा जाए, हम पास के गांव में क्यों नहीं जाते। जैसे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया, वह बंदर उस गांव में चला गया और देखा कि सुबह के समय गांववासी तो घर से निकलकर काम पे जाते हैं और उसने उन खाली घरों में प्रवेश किया और जो भी खाना पड़ा था उसे खाना शुरू किया। उसने उस घर में बहुत हल्ला मचाया। अरे वाह, ये घर तो बिल्कुल खाली है। यहाँ तो मुझ पे नजर रखने वाला कोई भी नहीं है। ये घर तो उस जंगल से कहीं बेहतर है। मुझे अपने दोस्तों को जाकर ये बताना चाहिए और उन्हें भी ये दिखाना चाहिए। बंदर जल्दी से अपने दोस्तों के पास गया। अरे दोस्तों, तुम यहाँ पेड़ों पर कब तक रहोगे? पास ही में एक गांव है जहाँ पे सुबह के समय घर खाली रहते हैं। सभी गांववासी सुबह से शाम तक काम पर जाते हैं और जब तक वो घर पे नहीं आते, हम उस घर में बहुत मजे कर सकते हैं और जो हमको चाहिए खा भी सकते हैं। अरे वाह, क्या हम वो सब कर सकते हैं जो हमें करना है? हम कुछ भी खा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, अरे तुम चलो तो फिर देखना। जैसे ही उस शरारती बंदर ने अपने सभी दोस्तों को ये बताया, सभी उसके पीछे पीछे उस गांव में चले गए। उसी समय सभी गांववासी काम के लिए निकल रहे थे। वो बंदर उस गांव में अकेले थे और उन पे नजर रखने वाला कोई भी नहीं था। चलो दोस्तों, अब घरों में चलते हैं। उस शरारती बंदर के पीछे पीछे सारे बंदरों ने घरों में प्रवेश किया। उन्हें जो मन चाहा उन्होंने खाया और घर में बहुत हल्ला मचाया। फिर थोड़ी देर बाद गांव वासियों का घर लौटने का समय हो गया। घर की हालत देखकर वह दंग रह गए और बहुत परेशान होने लगे कि ऐसा सब किसने किया है। फिर क्या, उन्हें तो पता ही नहीं था ऐसा किसने किया और रोज की तरह वे अपने काम पर चले गए। ये बंदर उनके जाने के बाद घरों में चले जाते, जो उनको मन करता वह खाते और चीजें इधर उधर फेंकते। उन्होंने घर में बहुत उछल कूद की। फिर एक दिन बबलू नाम के एक बच्चे ने इन बंदरों को घर में घुसते देखा। क्योंकि बंदर बहुत सारे थे, वह डर गया और एक खुफिया जगह में जाके छुप गया। जैसे ही ये बंदर घर के बाहर निकले, बबलू बाहर आया और गांव वासियों को आते देखा। वह सब चर्चा कर रहे थे कि उनकी घर की ऐसी हालत किसने की। बबलू ने उनकी बातें सुनी। सभी सुनो, मुझे पता है कि कौन हमारे घरों में घुस रहा है। बताओ बबलू, तुमने देखा क्या उन्हें? हाँ, मैंने बंदरों के एक झुंड को देखा जो आपके जाने के बाद घरों में घुस जाते हैं और फिर कितना हल्ला मचाते हैं। मगर क्योंकि मैं अकेला था तो मैं डर कर छुप गया। बबलू, क्या ये सच है? हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मुझे पता है कि वो किस समय पर आते हैं। कल सुबह आप सब मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाऊंगा वो बंदरों का झुंड। अगले दिन कुछ गांववासी बबलू के पास गए और फिर उसे चलने को कहा। अरे रुकिए, ऐसे नहीं, हमें उन बंदरों से छिपना होगा।
फिर सारे गांववासी पेड़ों के पीछे छिप गए। तभी बंदरों का झुंड हल्ला करते हुए गांव में घुसा। देखो देखो, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था ना? आपने देखा वो बंदरों को? हाँ हाँ बबलू, तुम तो सही कह रहे हो। बबलू के साथ सभी गांववासी वहाँ खड़े रहे और उन बंदरों को गांव में आते देखा। उन्होंने एक बड़ा लाल मुंह वाले बंदर को देखा जो सभी बंदरों को अपने साथ लेकर आ रहा था। उन्होंने देखा कि ये बंदर कैसे एक एक घरों में घुस रहा है और मजे से मूंगफली खा रहा है, और बाकी बंदर घर में चीजें इधर उधर फेंक रहे हैं और बहुत हल्ला मचा रहे हैं। सभी ने सोचा कि ये तो उन्हें रोकना पड़ेगा। फिर उन्हीं में से विनोद नाम के एक गांववासी ने, देखो सभी सुनो, मेरे पास एक उपाय है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो बंदरों के सरदार को हम पकड़ सकते हैं, और जब हम उसे पकड़ लेंगे तो बाकी बंदर डर के मारे यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ हाँ, तो बताओ विनोद, क्या है तुम्हारा उपाय? हम तो इन बंदरों से बहुत परेशान हो गए हैं। आप सभी जाएं और मुझे पतली गर्दन वाले 2 मटके मूंगफली से भरकर ला कर दें। गांववासियों ने विनोद की बात मानी और उसे 2 पतली गर्दन वाले मूंगफली से भरे मटके ला कर दिए। विनोद ने उन मटकों को लिया और कहा कि हमको इन्हें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ बंदर इन्हें देख सकें, और जैसे ही बंदर गांव में आएंगे हमें दूर रहकर ये सब देखना पड़ेगा। जैसा कि विनोद ने कहा, सारे गांववासी वहाँ से चले गए और अगले दिन वह सभी विनोद के साथ आए और दूर से उन बंदरों को देखने लगे। रोज की तरह बंदरों के झुंड ने बहुत हल्ला मचाया। वह शरारती बंदरों का सरदार बाहर खड़ा था और उसने वो 2 मटके देखे। वह उन मटकों के पास गया और देखा कि उन मटकों में तो मूंगफली रखी है। उस बंदर ने मटके में अपना हाथ डाला। उसने अपना हाथ मूंगफली से भर लिया था, और क्योंकि उस मटके की गर्दन बहुत पतली थी, उसने अपना हाथ बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर कर न सका। उसी बीच बाकी के बंदरों ने गांव वासियों को उनकी ओर आते देखा। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और सबको भागने को कहा। वह भागते हुए उस शरारती बंदर के पास आए और उसे वहाँ से जाने को कहा, मगर उस बंदर का हाथ तो मटके में फंस चुका था और वो तो वहाँ से हिल भी नहीं पाया। और तभी सारे गांववासी वहाँ पहुँच गए। सभी गांववासियों ने उस बंदर के सरदार को घेर लिया और बाकी के बंदर वह देख के डर गए और वहाँ से भाग निकले। बेचारा बंदर सोच में पड़ गया, अरे मैं तो कितना लालची था कि इन मूंगफलियों के चक्कर में फंस गया। अब तो मैं इन गांववासियों के साथ फंस चुका हूँ। विनोद के इस उपाय को सभी गांववासियों ने बहुत सराहा। उन्हें अब पता था कि इसकी वजह से अब वो बंदर कभी वापस गांव में नहीं लौटेंगे।